हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिट्रिन स्टार पर। आज जो मैं आप लोग के लिए पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ उसका टॉपिक है कि व्हाट यूनिवर्स हैज टू से अबाउट यू और व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू गिव मैसेज टू यू। मींस यूनिवर्स जो है, आपके ईश्वर, आपके अल्लाह, जो भी हायर सेल्फ जिन्हें भी आप मानते हैं, वो आपको इस वक्त क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि आपके हायर सेल्फ आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल्स रख रखी है। आप तीनों में से कोई भी एक पाइल चुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने इन तीनों पाइल्स के टाइम स्टैम्प्स डाल रखे हैं, तो प्लीज आप इन तीनों में से कोई भी एक पाइल चुने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएं और टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग फास्ट फॉरवर्ड कर करके अपने वीडियो को देखें। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उनसे जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 मीन्स फाइल नंबर 1 चूज किया। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, आपके जो कार्ड्स आए हैं वो है सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन, द ग्रेट गैदरिंग्स, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, intuitive hits, soul tribe, and play. Have fun, celebrate, don't be so serious. So, group number 1, आप जो हो वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो अपने एंसेस्टर से, मतलब आपके पूर्वज, अपने गाइड्स जिनको भी आप मानते हो, देवी देवता, अल्लाह, जो भी हायर सेल्फ आपके हैं, ठीक है, जिनको भी आप मानते हो उनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। और जो मैं सबसे पावरफुल और सबसे पहला संदेश जो मैं यूनिवर्स की तरफ से देख रही हूँ वो ये है कि समय आ गया है कि आप अपने लाइफ पर्पस को परस्यू करो, अपने लाइफ पर्पस को की ओर आप बढ़ो, ठीक है। देयर इज अ कॉलिंग फॉर इट। ग्रुप नंबर 1, मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जितने ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो अपने गाइड से, प्रैक्टिकली इस 3D वर्ल्ड में आप उतना ही अपने आप को अनसेफ महसूस करते हो। लोगों पर आपको जल्दी विश्वास नहीं होता, खुद को आप दूसरे से कंपेयर भी करते हो, यू नो, अचीवमेंट्स, इन द रेल्म ऑफ अचीवमेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको ऐसा लगता है यार उसने इतना अचीव कर लिया है, व्हाट अबाउट मी। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका जो फैमिली लाइफ है या जो आपके लव लाइफ है, इस वक्त आप उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, खुद को बहुत वर्थलेस फील कर रहे हो, लाइफ आपको बहुत ज़्यादा वर्थलेस लग रही है। इनफैक्ट आप अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा महसूस कर रहे हो इस वक्त, पावरलेस मैं बोलूँ वैसा सा महसूस हो रहा है। बट स्पिरिट आपसे ये बोल रहे हैं कि इन सबसे ऊपर उठो, और इन सबसे ऊपर उठने का तरीका ये है कि जो भी आपकी हॉबीज़ है या जो भी आपके लाइफ पर्पस, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, ठीक है, या अगर आपको नहीं मालूम तो आप अपनी हॉबीज की तरफ समय दो, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर से खुश करती है। तो आप ये कर सकते हो, या अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जिनके साथ आप सोल लेवल पे आपको लगता है कि आप कनेक्ट हो रहे हो, जिनको आपको एक्चुअली लगता है कि उनके साथ बात कर करके आप खुशी महसूस करते हो या हल्का महसूस करते हो, तो उनके साथ इफ पॉसिबल गेट टुगेदर कर लो, ठीक है। या कोई भी ऐसी चीज जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, इस वक्त आपको वो करने की जरूरत है, क्योंकि इसके वजह से आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ेगी, ठीक है। आप नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पे नहीं रहोगे, लोअर फ्रिक्वेंसी पे नहीं रहोगे, आप पॉजिटिव की तरफ आप बढ़ोगे, और यही चीज स्पिरिट आपको बोलना चाहते हैं। इफ पॉसिबल जो स्पिरिचुअली ड्रिवन लोग होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कर्मकांड जो लोग करते हैं, या फिर भजन कीर्तन करते हैं, यू नो, शॉर्ट ऑफ थिंग्स, आप जिस तरीके से भी आप अपने भगवान से, अपने स्पिरिट गाइड से आप कनेक्टेड हो, ठीक है, जो भी आपका रास्ता है, उस रास्ते के जो लोग होते हैं ना, उस तरह के जो लोग होते हैं, उनके साथ थोड़ा सा उठना बैठना करो इफ पॉसिबल, क्योंकि ये आपको आपके लाइफ पर्पस की ओर लेकर करके जाएगा। ये सारे सपोर्टिव लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, और ये आपको ही ढूंढना पड़ेगा, ये आपके स्पिरिट्स गाइड कह रहे हैं आपको। आई फील गाइज कि आप लोगों को तो पता ही है आज के डेट में आप ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत इस तरह के ग्रुप हैं,
जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो प्लीज आप इंटरनेट पे जाओ या फिर ऑफलाइन मतलब अपने आसपास भी आप देख सकते हो। थोड़ी हिम्मत करो, कोशिश करो कि उन ग्रुप्स तक आप पहुंचो और उनके साथ उठना बैठना घुलना मिलने की कोशिश करो। अपने आइडियाज को उनसे शेयर करो, उन लोगों के साथ जो आपको एक्चुअल में समझ रहे हैं। राइट, मैं ये भी देख रही हूँ। अगर ये कुछ नहीं है तो मैं ये देख रही हूँ कि कुछ ऐसी मानवीय चीजें, ह्यूमैनिटेरियन आइडियाज है आपके दिमाग में जो आप परस्यू करना चाहते हो। इफ इट इज नॉट स्पिरिचुअल देन इट कैन बी अ ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट। और ये आपका इंट्यूशन आपको बहुत पहले से बोल रहा है कि आपको इस ओर जाना चाहिए, पर आप सिर्फ समय लगा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद अभी समय सही नहीं है, या मेरे पास अगर ये हो जाएगा तो मैं जाऊंगा, शॉर्ट ऑफ थिंग्स। आप बस डिले कर रहे हो इन सारी चीजों को। बट स्पिरिट्स कह रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम जो हो जहां हो वहीं से शुरू करो, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है। ठीक है, आपके पास आपने आज तक जो भी लेसन्स लिए हैं, आप जहां पर पे भी हो, मेटेरियली मैं बोल रही हूँ, फाइनेंशियली जो भी है आपके साथ, इमोशनली जितने भी प्लस माइनस चीजें आपके साथ हैं, उन सारी चीजों को यूज करो। ठीक है, खुद के ग्रोथ में एंड इफ पॉसिबल दूसरों को सिखाने में, क्योंकि मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 आप बहुत नॉलेजेबल हो, स्पिरिचुअली भी और इन द ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट भी आप बहुत बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो। और इसलिए स्पिरिट्स आपको कहते हैं कि आप अपना कदम उठाओ। स्पिरिचुअल टीचर अगर आपको बनना है, अगर ऐसी चाहत आ रही है तो बनो। देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स जहां पे आप ये सारी चीजें कर सकते हो। क्योंकि मैं देख रही हूँ बिहाइंड द सीन्स, मतलब स्पिरिचुअल रेल्म में जो चीजें आपके लिए हो रही हैं वो ये है कि जितना आप सोच रहे हो ना कि लोगों से, अच्छे लोगों से कनेक्ट हो या स्पिरिचुअली ड्रिवन लोगों से कनेक्ट हो, या जो जैसे आप हो उस तरह के लोगों से आप कनेक्ट हो और वो लोग आपको सपोर्ट करें या आप उनको सपोर्ट करो, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, उतना ही बाहरी दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो आपकी राह देख रहे हैं। और ये चीज स्पिरिट्स देख सकते हैं पर आप नहीं देख रहे हो इस वक्त। बट स्पिरिट आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीजें मैं बिहाइंड द सीन्स आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। बस आपको करना ये है कि आपको अपना कदम आगे बढ़ाना है और बस आपको वो सारी चीजें मिलनी शुरू होंगी। फ्रेंड्स, ग्रुप नंबर 1, प्लीज, यूनिवर्स आपको सपोर्ट देना चाह रहा है। आपको आपके लाइक माइंडेड पीपल जो हैं, आपके फ्रिक्वेंसी वाले लोग जो हैं, उनसे मिलाना चाह रहा है। बस आपको अपने कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, फर्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है अपने लाइफ पर्पस की ओर, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अलाइन्ड फॉर यू। और पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, पॉसिबिलिटी है कि आप अपना सोलमेट ढूंढ रहे हैं, अपने लव पार्टनर्स, लव इंटरेस्ट, जो भी मैं बोलूँ, अपने हस्बैंड वाइफ, जो भी मैं बोलूँ, जो भी चीजें हैं आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो लव से रिलेटेड। तो स्पिरिट्स आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी है या ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है, जो तुम इतने दिनों से अपने अंदर दबा करके रखे हो, उस पर काम करना शुरू करो ईमानदारी से। और आप जिस तरह के इंसान से मिलना चाहते हो उस तरह के इंसान से आप बहुत जल्दी मिलोगे। ओके, और लास्टली मैं बस इतना बोलूंगी कि आप अपने स्पिरिट गाइड्स पे भरोसा करें, बिकॉज दैट इज द डोर फॉर द पीस। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू हु हैव चूजन पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। अगर रेजोनेट करा हो तो प्लीज 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 कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आई लव टू हियर योर कमेंट्स। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दोज जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। Okay. Ace of Cups, 6 of Cups, 2 of Coins and 8 of Swords. I hope friends कि आपको ये दिख रहा हो बहुत अच्छे से। Okay, group number 2. Group number 2. आपके लिए मैं ये देख रही हूं कि
पास्ट में आप हर्ट हुए हो, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, और जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है वो शायद कुछ लोग ऐसे थे जिनसे आपकी सबसे ज्यादा उम्मीद थी, राइट? ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली, रिलेटिव, क्लोज फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आप एक्चुअली बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो। आपने सोचा नहीं था कि वो इंसान या वो चीज या वो इवेंट मेरे साथ इस तरीके से हो जाएगी। और जो भी इंसान ने या आपको धोखा दिया हो या फिर कोई सिचुएशन ऐसा हो गया हो जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, ठीक है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ इन सब चीजों की वजह से आपका लोगों पर से ना विश्वास उठ गया है, और बहुत हद तक अपने लक पे से, अपने स्पिरिट गाइड से भी कुछ हद तक आपका विश्वास उठ गया है। और ये रीजन है कि आप लोगों से बहुत ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहते हो, उनसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हो। और पर हाँ, बेस्ट चीज मैं ये देख रही हूँ कि आपने ना अपना लेसन सीख लिया है, आपने अपना लेसन सीख लिया है, या करंटली आप सीख रहे हो, दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अभी भी रो रहे हो, तो यूनिवर्स सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इस लेसन को सीखो, क्योंकि इसे बदला नहीं जा सकता, जो होना था वो हो गया। लेसन सीखो और आगे बढ़ो, उसी चीज में अटके रहने की जरूरत नहीं है। सो मेक द चॉइस फॉर द पीस, और पास्ट को पीछे छोड़ो। ग्रुप नंबर 2 में ये नहीं देख रही कि आप प्यार नहीं करना चाहते हैं, बस फॉर द टाइम बीइंग आप इन सबसे थोड़ा सा दूर रहना चाह रहे हो। एंड इट्स टोटली फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड। सिचुएशंस आते हैं लाइफ में, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि पहली चीज तो यही है कि आप अपने लेसन सीखो। दूसरी चीज मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों को किसी तरह की डिसीजन लेने की जरूरत है। इट कैन बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ, फैमिली लाइफ, करियर लाइफ, फाइनेंस, कुछ भी, या इन दोनों में से कोई एक, या इन्हीं में से कुछ ऐसी चीज है जिन पर आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, बट आप लेना नहीं चाह रहे हो, उसकी तरफ स्टेप नहीं बढ़ाना चाह रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि सिचुएशन सही नहीं है, या माहौल सही नहीं है, या आप डर रहे हैं कि पास्ट की गलतियां कहीं आप रिपीट ना कर दो। सो स्पिरिट्स आपसे ये कह रहे हैं कि जो आपका डर है ना, वो सिर्फ आपके दिमाग का फितूर है। जितनी भी तूफानें आपके अंदर उठ रही हैं, वो सिर्फ ज्यादा सोचने की वजह से उठ रही हैं, उस डर की वजह से उठ रही हैं। सो टेक द फर्स्ट स्टेप, और फिर अपनी जी जान लगा दो उसे पाने के लिए। एट द सेम टाइम हैव पेशेंस, क्योंकि किसी भी पौधे को पेड़ बनने में और फल देने में टाइम लगता है। आई गेस ग्रुप नंबर 2 आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको बस इतना समझाना चाहती हूँ कि जिस चीज को लेकर के भी आपको डिसीजन लेना है ना, जिस डिसीजन को लेने से आप डर रहे हो, उस डर को मन से हटाओ, फर्स्ट स्टेप लो अपना, ठीक है, जो भी आपको सही लगे, और उस पर्पस की ओर और उस स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए अपना जी जान लगा दो। बट एट द सेम टाइम हैव पेशेंस रखो, क्योंकि किसी भी पौधे को पेड़ बनने में और फल देने में टाइम लगता है, पर वो पेड़ भी तभी बनता है जब वहां बीज किसी तरीके से भी बोया जाता हो, और उस सफर में बहुत ही आंधी तूफान आता है। जो पौधा सर्वाइव कर जाता है वही सक्सेसफुली तन करके पेड़ बन जाता है। यही चीज यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है पास्ट में आप जब जो भी आपकी मंजिल थी वहां तक पहुंचने की आपने कोशिश की हो, या ना भी की, जो भी रीजन है, जो भी चीजें हैं, ये कुछ भी हो सकता है, पर शायद उस सफर में काफी रोड़े आपको मिले और आपको वैसा रिजल्ट नहीं दिखा हो जो आप चाहते थे, और इसलिए आप रुक गए। पर इस बार वो गलती मत करिएगा, क्योंकि जब बीज कैसे समझाऊंगा, जब बीज मिट्टी के अंदर होता है ना, तो हमें दिखता नहीं है कि वो पौधा बन रहा है, पर कुछ टाइम के बाद ही हमें दिखने में आता है कि वो धीरे धीरे पौधा बन रहा है, राइट। और उसके कुछ टाइम के बाद हमें समझ में आता है कि वो धीरे धीरे करके वो पेड़ बन रहा है। और यही चीज आपको यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहा है कि उस पौधे की तरह, उस बीज की तरह पेशेंस रखो, कि आप मंजिल तक अगर रेगुलरली काम करोगे तो देयर इज अ फुल पोटेंशियल दैट यू विल गेट योर विनिंग कप।
सो ये मैं बोलना चाहूँगी ग्रुप नंबर 2 के लिए। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 चुना है, कि आप अपने खर्चे मैनेज करें। ये बस कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, और यूनिवर्स आपको सिर्फ एक छोटा सा हिंट कर रहे हैं कि प्लीज़ खर्चे थोड़ा सा कम करें। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर दोज जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये रीडिंग किसी तरीके के आपको गाइडेंस देने में इस रीडिंग ने हेल्प की हो। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कितना आपको रेजोनेट किया, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग। ओके, बाय। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दोज जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 चुना है। ओके, सॉरी। ग्रुप नंबर 3, जो आपके कार्ड्स आए हैं वो है देयर इज नथिंग सेक्सियर देन माई ऑथेंटिक ट्रुथ। सेकेंड कार्ड है थ्रू प्रेयर्स एंड मेडिटेशन आई क्रिएट अ रिपल इफेक्ट ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। और लास्ट जो है वो ये है द मोर एनर्जी एंड इंटेंशन आई ब्रिंग टू माई फेथ द मोर फियरलेस एंड फ्री आई एम। ग्रुप नंबर 3, सबसे पहला संदेश और सबसे पावरफुल संदेश जो यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि इस वक्त आपकी जो लड़ाई है वो आपके खुद से है। अगर इस लड़ाई को आपने खुद से जीत लिया तो जिस भी सिचुएशन में आप हो उससे बाहर आ जाओगे। अगर आप किसी तरह के कोई आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी तरह के सिचुएशनशिप में हो, किसी बुरे सर्कमस्टांस में हो, तो लाइफ इन जनरल के लिए आपको यूनिवर्स ये एडवाइस कर रही है कि आपको अपने से लड़ाई करने की जरूरत है। राइट, मैं समझाती हूँ कि ये किस संदर्भ में यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं। ग्रुप नंबर 3 में देख रही हूँ कि आप अपने से ज्यादा ना दूसरे पर भरोसा करते हो। इनफैक्ट अपनी खुशी के लिए भी आपको सोशल एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती है, फैमिली एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती है। पर आपके लिए बेस्ट चीज ये भी मैं देख रही हूँ कि आप एक बार जिस चीज में दिमाग बैठा लो तो उस चीज को आप जी जान से कर लेते हो, और कई बार आप उस जो भी आपका गोल है आप उसको अचीव कर लेते हो। पर उसके पहले आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर करना होता है अपने आप को, और ये मेंटल प्रिपरेशन कुछ नहीं, बस आपका फैमिली एक्सेप्टेंस है या मैं बोलूँ सोशल एक्सेप्टेंस है। मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 3 की मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि लेट्स से आपको कोई ड्रेस पसंद आया, ठीक है, आप मार्केट गए, आपको कोई ड्रेस पसंद आया, लेकिन लेट्स से कि आपके फैमिली वालों को वो नहीं पसंद आया, ठीक है, तो आप ना उसको फिर सेकंड थॉट है, तो आपको लगता है शुड यार चूंकि उनको नहीं पसंद आया तो हो सकता है ये सही नहीं होगा मेरे लिए, और ये बोल करके ना आप अपने कदम पीछे हटा लेते हो। बट एक्चुअल में जो आपका स्ट्रेंथ है ना वो आप किसी दूसरे को दे देते हो, अपनी पावर आप दूसरे को दे देते हो उस वक्त पीछे हट करके। और ये यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें आपको लगती है आपके लिए सही है उस चीज को सीखने की कोशिश करो। अगर अगर आपको वो ड्रेस पसंद है तो वो ड्रेस लो, अगर आपको किसी कंपटीशन में भाग लेने का मन है तो लो। ये मत सोचो कि लोग क्या बोलेंगे। ओके, डोंट गिव द सेकंड थॉट एंड डोंट थिंक अबाउट द फैमिली और सोसाइटी व्हाट दे आर गोइंग टू थिंक। स्पिरिट सबसे सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आप में यूनिक हो, आप अपने आप में परफेक्ट हो, आप जो हो जैसे हो बहुत स्ट्रांग हो, स्पिरिचुअली मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो। बस आपको खुद को पहचानने की जरूरत है। आपकी चीजें का आपके जो चीजों को देखने का नजरिया है ना वो बहुत ही एप्ट है। अभी के लिए मैं देख रही हूँ कि ग्रुप नंबर 3 आप काफी रेस्टलेस महसूस कर रहे हो, काफी बेचैन हो। मे बी आपको किसी तरह का डिसीजन लेना है, खुद से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, कुछ भी है जिसको जो आपके दिमाग में घर की हुई चीजें हैं और आपको उससे रिलेटेड ना कुछ डिसीजन लेना है। या तो आपके दिमाग में कोई आइडिया है जिसे आप
परस्यू करना चाहते हो, जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हो, पर शायद आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपकी मेंटालिटी को समझ नहीं पा रहे हैं, या आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं कि आप जो ये काम करोगे वो सफल होगे या नहीं होगे, शॉर्ट ऑफ थिंग। और आपको लग रहा है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सोसाइटी यार एक्सेप्ट नहीं करेगी, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो बेहतर है कि मैं इस डिसीजन से पीछे हट जाऊँ, है ना। आप अपने आप पे ना सेकंड थॉट दे रहे हो, डाउट कर रहे हो अपने आप पे और अपने आइडियाज पे, और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो लोगों का ना सुनना बंद करो और खुद की सुनो। अभी बहुत ज्यादा जरूरत है आपको मेडिटेशन करके या प्रार्थना करके, जो भी आपको सही लगे, उसके थ्रू अपने दिमाग को शांत करने की, राइट। किसी तरह भी शांत करो, पर मैंने मेडिटेशन या फिर प्रेयर इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्ड है ना, वो यही बोल रहा है कि थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन आई क्रिएट अ रिपल इफेक्ट ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी आपको सबसे ज्यादा जो है ना मेडिटेशन करने की जरूरत है या प्रार्थना करने की जरूरत है, जिससे आपका जो दिल और दिमाग है वो थोड़ा शांत हो। और कुछ शांत दिमाग से, दिल से सुनने की कोशिश करो कि आप क्या चाहते हो एग्जैक्टली, राइट। हिम्मत करो कि जो भी आप सुन रहे हो वो सही है। खुद पर भरोसा करो कि भगवान ने आपको जो भी जैसा भी बनाया है, फिजिकली मेंटली जो भी है, तन मन धन से आप बिल्कुल परफेक्ट हो, बहुत मजबूत हो, राइट। और आप जिस भी आइडिया को परस्यू कर रहे हो, जो भी चीजें आप पाना चाहते हो, जो भी गोल आप पाना चाहते हो, वो आप पा लोगे। एक बार खुद पे भरोसा करो और खुद पे भरोसा करके जो भी करना चाह रहे हो उसे करो। दूसरों की ओपिनियन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि वो बस एक बादल के समान है, यू नो, जो चांद को रात में छुपाने की कोशिश करता है, राइट। यूनिवर्स आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आप आपका जो भी ट्रू सेल्फ है ना, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अपनी ट्रू सेल्फ पे भरोसा करो इस टाइम के लिए। उन लोगों की ओपिनियन के ऊपर ध्यान मत दो जो आपको सिर्फ सेल्फ सैबोटाइजेशन पे इंसिस्ट कर रहे हैं या सेल्फ सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ एक छलावा है, उस पर ध्यान मत दो। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर दोज जिन्होंने पाइल नंबर 3 चुना है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो और किसी तरह की गाइडेंस आपको जरूर मिली हो इससे। इफ इट इज द थिंग, then please let me know on the comment box. I'll happy to hear your comment. See you at the next time. Bye.